और नीलम दीदी का इतना बड़ा योगदान है कि आज हम लोगों को ऐसा मोड़ पर खड़ा कर दिए जहां से सारा रास्ता मिलता है। ये ऐसा मोड़ है, यहाँ का ऐसा मोड़ है कि सभी जगह जाने का रास्ता खुल जाता है, चाहे जहां भी जाइए। लेकिन एक दिन की बात है, 2 दिन पहले हम चर्चा सुन रहे थे एक मोबाइल पर। ऐसा ऐसा व्यक्ति अगर चर्चा करे तो लोग के अंदर ज्ञान नहीं शैतान घुस जाएगा। क्या चर्चा में कह रहे हैं कि बताइए गुरु बहना, चर्चा में यदि चुनरी लेके नहीं जाइएगा, नारियल लेके नहीं जाइएगा, प्रसाद लेके नहीं जाइएगा, तब खाली हाथ जाइएगा। यानी खाली हाथ जाइएगा तो आपको महादेव खाली हाथे भेज देंगे। चर्चा में हम नहीं बोल रहे हैं, गुरु भाई बोल रहे हैं। अब बताइए कि शंकर भगवान पर उसको पता होना चाहिए कि शंकर भगवान पर चुनरी भी चढ़ता है। चुनरी जो है देवी का श्रृंगार है, सब कोई जानते हैं। लक्ष्मी का श्रृंगार है, सरस्वती का श्रृंगार है चुनरी। हम तो आज पहली बार सुन रहे हैं कि महादेव पर चुनरी लेके जाए पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कम से कम चर्चा सुन लो। साहब क्या बोले हैं, हरिंद्रानंद के बात पर अगर नहीं चलते हैं तो भटक जाओगे। इसलिए जानकारी है तो सही बात बताओ, नहीं जानकारी है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरा चर्चा वाला बन जाएंगे, चर्चहिया बन जाएंगे, चर्चहिया कहलाए लगेंगे। बताइए शिव की चर्चा में कहीं चुनरी का जरूरत है? अब किसी के पास चुनरी नहीं रहेगा तो शिव चर्चा में नहीं जाएगा, यही ना है इसका मतलब। किसी के पास प्रसादी नहीं रहेगा तो शिव चर्चा में नहीं जाएगा, किसी के पास नारियल नहीं रहेगा तो शिव चर्चा में नहीं जाएगा। ऐसा ऐसा गुरु भाई है जिसको खुदे पता नहीं है कि दिन है कि रात है, और बता देते हैं गलत गलत। तो गुरु बहना लोग बेचारी सीधा साधा होती है, जैसे बता दिए वैसे समझ गए। क्योंकि हरिंद्रानंद को सब कोई नहीं देखा है, लेकिन हाँ देखा नहीं है, लेकिन अभी यूट्यूब पर चर्चा उनका अपलोड है। चर्चा सुनिए तब पता चलेगा कि शिव चर्चा में कैसे करना चाहिए, शिव चर्चा में जाके क्या करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे चर्चा करना चाहिए। जब तक कि आपका ये ज्ञान कम से कम ठीक है, उस धरती पर नहीं है, शरीर में नहीं है हरिंद्रानंद, लेकिन उनका यूट्यूब पर तो वाणी है, यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं। लेकिन हम सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा गलत आदेश नहीं दे ताकि लोग गलत रास्ता पे पकड़ ले, गलत रास्ता में चला जाए, चुनरी लेना स्टार्ट कर दे, चुनरी लेकर आना शिव चर्चा में स्टार्ट कर दे। ये सब गलत बात है। शिव चर्चा में 3 सूत्र के अलावा चौथा सूत्र है नहीं, और चौथा सूत्र यदि अपना दिमाग में लगाते हैं तो ये गलत फहमी है, ये गलत रास्ता है। इसलिए गलत रास्ता पर ना भटके। शिव चर्चा तो ऐसा चर्चा है कि कहा गया है, साहब बोले हैं, हम नहीं बोले हैं, साहब बोले हैं कि 40 दिन के पूजा और 40 मिनट के चर्चा। सोचिए 40 दिन पूजा कीजिएगा शंकर भगवान को, और 40 मिनट अगर चर्चा कर लीजिएगा तो उसका बराबर हो जाएगा। इतना शक्ति है चर्चा में, ये पावरफुल है। चर्चा में इतना ताकत है, इतना ताकत है कि आप अगर मन में कुछ बैठा लिए हैं, अगर सच्चे मन से शिव की चर्चा करते हैं तो आपको हार कभी नहीं होगा, कभी नहीं हार होगा। क्योंकि सत्य का जीत हमेशा होता है, देर से ही सही लेकिन जीत तो होना तय है। और नहीं रोपिएगा परोर तक खीरा कहां से फरतो, फर्क की बात है। रोपवा बबदुल के पेड़ तो आम के पेड़ आम कहां से मिलेगा? कि जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही आपको आपके साथ भी होगा। इसलिए सच्चा रास्ता पे चलिए, अच्छा रास्ता पे चलिए। आप जान रहे हैं कि फलाने जगह पे कांटा है, और वहां पे पैर रखिएगा तो शंकर भगवान बचा नहीं लेंगे।
ये जान लीजिए, जानबूझकर अगर पैर रखते हैं कांटा पे, जानबूझकर पैर रखते हैं कीचड़ में, तो किसको पड़ेगा? शंकर भगवान के? हमरा जो पैर रखेगा उसी को न पड़ेगा। तो क्या कीजिएगा, ये हर जगह का कुछ ना कुछ लोग ऐसा मिलते हैं, मूर्ख टाइप के लोग, जो गलत उपदेश दे देते हैं, गलत बात बता देते हैं, या गुरु बहना को लगता है कि नहीं ये तो सही बात है, क्योंकि उस जगह पे गए नहीं है। और ये जो चर्चा बोल रहा है जो व्यक्ति, वो साहब के चर्चा में कभी नहीं गया, साहब की बात कभी नहीं सुना, अपना बात सुना है सिर्फ, कि जो हम कहेंगे वही सत्य है। ऐसा है कि हम बोल रहे हैं सब सत्य है? कोई जरूरी नहीं है। सबके बात सबको अच्छा नहीं लगता है, मेरा बात सबको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, जो जानता है, जो सच्चा शिव का शिष्य है, वो मानता है कि नहीं शिव चर्चा हो तो जहाँ साहब हरेंद्रानंद जो बता दिए हैं वही रास्ता पे चलिए, अलग दिमाग मत लगाइए। अलग दिमाग लगाने से आपका समय बर्बाद होगा, व्यर्थ समय चला जाएगा। इसलिए सोच समझ के काम कीजिए, ताकि ऐसा काम कीजिए ताकि लोगों का भी ज्ञान हो, आपके वजह से 4 गो शिष्य और बढ़े, शिव के गुरु बना ले। सबसे बड़ा पुण्य है शिव चर्चा में आना, पुण्य नहीं है। शिव चर्चा में लोगों का लाना पुण्य है। आप आए हैं अकेला, और अगर 4 गो के और लेके चलाइएगा, एक व्यक्ति अगर 2 गो के लेके आएंगे शिव चर्चा में, तो शिव शिष्य का संख्या नहीं बढ़ेगा। हरेंद्रानंद अगर सोचते पहले कि हमको कहने से लोग शिव के गुरु बना लेगा, ये अगर सोच लेते तो आज शिव चर्चा हर जगह नहीं होता। और अगर शिव चर्चा आज नहीं होता तो हमको लगता है कि सब धर्म जितने भी हैं से सब धर्म परिवर्तन कर लेते। आज शिव चर्चा की वजह से आज हमारा सनातन धर्म बचा हुआ है। आज हरेंद्रानंद का वजह है। एहसान मानिए उनको हम लोगों पर कि आज हम लोगों का लाज रखे, हमारा धर्म का लाज रखे, हमारा महादेव का लाज रखे। लेकिन भला कौन देखता है? अपना काम बांधता, भाड़ में जाए जानता। आजकल यही होता है। जब मुखिया जी के चुनाव होता है, चुनाव होने से पहले 1 महीना पहले सबके घर आनंद के गोड़ लगता था, और जितना बार गोड़ लगला था ने 5 साल तक ओकरा से 4 गुना गोड़ लगवाता था। एक बात याद कर लिया, ये परंपरा है। क्योंकि आज जो व्यक्ति आपके सामने झुक रहा है तो जान जाइए कि कल झुकाएगा आपको, ये चीज है। तो चर्चा ऐसा महान चीज है कि गलत नहीं कीजिए। शिव चर्चा का कोई नियम नहीं है, शिव चर्चा में सिर्फ 3 गो नियम है, 3 नियम से चलना है हम लोगों का। ज्यादा दिमाग लगाइएगा ना तो लोग शिव चर्चा से टूट जाएगा, और टूट जाएगा ना तो शिव चर्चा लोग छोड़ देगा। तो इसका जिम्मेवार कौन है? जो गलत रास्ता बताए हैं वही ना है। साहब बोले हैं कि कम से कम खर्चा में चर्चा कीजिए, जितना कम खर्चा हो। बैंड बाजा का जरूरत नहीं है, ढोल सिंघा का जरूरत नहीं है, किसी का आपके अंदर अगर ज्ञान है तब बाजा लगाया जाता है, इसलिए कि ताकि दूर दूर तक आवाज जाए, लोग बात शिव चर्चा के लोग बात समझे सुने, इसीलिए बाजा लगाया जाता है। इसलिए बाजा नहीं लगाया जाता है कि यहाँ पर धूम मचाया जाए। आज मांगते हैं कि शिव गुरु हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। अगर मांगने से, सच में भैया बोल रहे थे कि मांगने से अगर किसी को मिल जाता तो कोई भारत में गरीब रहता? कोई नहीं रहता। इतना लोग बेड पे बीमारी से जूझ रहा है, हर वक्त तो मांगता है कि भगवान हमको मौत दे दीजिए। मौत मिल जाता है? मांगने से मौत नहीं मिलता है। जान लीजिए, जिस दिन लिखा हुआ है वही दिन जाना है, और जिस दिन लिखा हुआ है वही दिन आना है। तो ये समझ लीजिए कि मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप अपना कर्म कीजिए, बाद बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। जन्म दिए हैं
तो आपका रक्षा भी वही करेंगे, सुरक्षा भी वही करेंगे। किसी के भरोसे काम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम शिव चर्चा में नहीं आएंगे तो शिव चर्चा नहीं होगा। आप लोग शिव चर्चा में नहीं आइएगा तो शिव चर्चा नहीं होगा, नहीं होगा। किसी के बिना काम रुकता नहीं है। भगवान पे भरोसा रखिए सिर्फ। जब भगवान पे भरोसा रख जाइएगा तो ऑटोमेटिक सब काम हो जाएगा। और क्या चाहिए? भगवान का आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमको भगवान कुछ दिए हैं, कहा नहीं दिए हैं। देखने के लिए दूगो गुजुर गुजुर आंख देवे कैलथुन है, मारे पीटे ला दूगो हाथ देवे कैलथुन है, नैहर जाए लगी दूगो पैर देवे कैलथुन है। तो आओ कोची खोजा? कभी देखे हैं? कभी पूछे हैं? कभी सोचे हैं उस जिसका आंख नहीं है, जो बोल नहीं पाता है, जिसका पैर नहीं है, उसके साथ 1 घंटा आप समय बिताइएगा, तब महसूस होगा कि हमको भगवान क्या दिए हैं। आपको लगता है कि धन दौलत दे देगा तो हम शांति से रहेंगे, शांति से नहीं, अशांति हो जाएगा। जितना जिसके पास धन दौलत है उतना ही बेचैन है। हम लोग आम आदमी हैं, जितना चैन से हैं बैठे हुए, शायद नहीं लगता है कि जिसके पास में पैसा है, धन दौलत है, कोई मिनिस्टर है, उस चैन से रहता होगा। बाथरूम में भी करे जाता है तो 4 गो फोर्स लग रहता है, इन्ने और 2 गो इन्ने। सोचिए, तो वैसा जिंदगी हम लोग नहीं जीते हैं ना। हम लोग जिंदगी आजाद का जिंदगी है, ये आजाद भारत है। यहाँ पर कोई किसी का कोई गुलाम नहीं है, सब मालिक है। तो ऐसा शिव शिष्य का मतलब होता है, आज शिव शिष्य चर्चा में बैठे हैं तबे शिव शिष्य नहीं है। घर पे जाइए तब शिव का शिष्य का भाव दीजिए। घर पे भी ई ना कि चर्चा में है तो बड़ा सीधा साधा ये घर के लिए तब आप दिखावे लगली अपन रंग। शिव शिष्यता का मतलब होता है कि जिस भाव से आज शिव चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जब सावन चढ़ता है तो देवघर में देखते हैं कितना भीड़ लग जाता है, इतना भीड़ लग जाता है। लेकिन जैसा ही सावन खत्म हो गया तो क्या लगता है कि शंकर भगवान देवघर से हट जाते हैं, दूसरे जगह चल जाएंगे? शंकर भगवान सब दिन रहते हैं, आप हट जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं हमको शंकर भगवान सिर्फ सावन में ही मुलाकात होगा। अरे भगवान तो सब दिन मुलाकात होगा, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो। आपके अंदर भाव होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं, हम तो ये नहीं बोले कि प्रसादी चढ़ाना गुनाह है, प्रसादी चढ़ाना गुनाह नहीं है। यहाँ पर इसीलिए लोग को बोला गया है कि प्रसादी रखिए, लेकिन इसको ऐसा नहीं बना लीजिए कि नहीं बिना प्रसादी के शिव चर्चा नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है। आपके पास में धन दौलत है, आप पूरा लुटवा लीजिए। अब किसी के पास में धन दौलत नहीं है तो क्या उसके घर चर्चा नहीं होगा? उसको घर होगा कि नहीं होगा? उसको घर महादेव का फोटो नहीं है तो क्या चर्चा नहीं होगा? उसको घर भी होगा। जिसके घर में 15 किलो दूध नहीं हो रहा है, खीर नहीं बनेगा तो चर्चा नहीं होगा। साहब का बोले हैं कि खीर बनाइएगा तबे हम खुश रहेंगे। महादेव का बोले हैं कि जब तक खीर नहीं चढ़ाइएगा तब तक आपको तकदीर नहीं चमकेगा, खीरे से तकदीर चमकेगा। ये सब हम लोग का गलत फहमी है। और हम लोग का नहीं, ऐसे लोग गुरु भाई जो हैं जो गलत रास्ता बता देते हैं कि नहीं इसको रखना अनिवार्य है। इसको रखना अनिवार्य नहीं है। आपके मन में भाव होना चाहिए, मन में भाव होना चाहिए कि नहीं हम सच्चे निष्ठा से, सच्चे मन से शिव की चर्चा कर रहे हैं, सच्चे मन से शिव गुरु को याद कर रहे हैं, बड़ी काफी है। अब वो जरा पते नहीं है कि शिव चर्चा का क्या चीज है, हरेंद्र आनंद कौन थे, बरखा दीदी कौन थे, तब बकर बकर बोलना से खाली होता है। गलत सजेशन नहीं दीजिए किसी का। आपके गलत बात से कितना लोग का गलत प्रभाव पड़ता है। आज जब हम महादेव की कृपा
दया से चर्चा करते हैं। यूट्यूब पर लोग देखता है, बहुत फोन करते हैं कि भैया आप लोग कहाँ हैं मेरे पास, हम चर्चा जब करवाएंगे तब आइएगा। हम सभी जगहों पर बोलते हैं कि क्या है नहीं आएंगे, चर्चा करवाइए हम आएंगे। लेकिन एक गुरु भाई चर्चा किए, गलत चर्चा कीजिएगा तो गलत कमेंट भी करेगा लोग। इतना तरह तरह के गंदा गंदा कमेंट किया। अगर गलत रास्ता बताइएगा तो, क्योंकि यूट्यूब पर देखने वाला सब मूर्ख नहीं है, आजकल सब कोई चालाक हो गया है कि कहां पर क्या खर्चा करना चाहिए, कहां पर कैसे पैसा खर्चा करना चाहिए। आज बच्चा लोग को अपना पढ़ने के लिए भेज दे रहे हैं, स्कूल में नहीं जाकर रास्ता में खेलेगा तो गार्जियन का दोष है कि नहीं? किसका दोष है? बच्चा का दोष है। बस बच्चा को तो दिमाग वैसा है। गार्जियन जब बच्चा को पढ़ा रहा है तो उसको पर ख्याल नहीं करेगा, ध्यान नहीं देगा कि मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि खेल रास्ता में खेल रहा है, उसको पर कौन केयर करेगा? गुरुजी स्कूल में केयर करेंगे। तो गलत चर्चा करके अपलोड कीजिएगा तो सुनिएगा के? हम सुन भाई, सुनबा तू ही। इतना लोग गलत गलत कमेंट किया, हम चर्चा सुने और कमेंट जरा पढ़ने लगे तो हम कही कि अरे बाप रे बहुत बढ़िया चर्चा किए आप। मात्र 300 लोग देखा है। अच्छा काम कीजिएगा तो सब कोई नाम लेगा, खराब काम कीजिएगा तो गारी ना सुनिएगा। हैं? एगो अथिया वाला कहानी है। एक लड़का बकरी चराता था जंगल में, और बकरी चराता था और रोज हल्ला करता था कि हमार बकरिया सियार वाले के भाग गेल, सियार वाले के भाग गेल। यहाँ से गांव में जितना लोग सुनता था तो सब दौड़ल जाता था, और बेचारा देख के हंसे लगता था कि नहीं हमार बकरिया तो चरा ही था कहीं। और सही बात है कि रोज रोज झूठो झूठो हल्ला करता था। 3-4 दिन हल्ला किया बेचारा, 3-4 दिन गाँव वाला लोग गया उसके पास, लेकिन ऐसा बात नहीं था। एक दिन का हुआ कि सच्चे के बकरिया लेके भाग गया सियार वाला, और हल्ला कर रहा है। कोई पहुंचे तब ने जाने थे कि उठा है। आज झूठा किसी को आप साबित कीजिएगा तो आपको एक न एक दिन सच्चे में झूठा बनना पड़ जाएगा। तो वही हिसाब होगा। हम कहते हैं कि जितना ज्ञान मेरे पास है उतना ही देंगे। मेरे पास जब ज्ञान उतना नहीं है तो हम कहेंगे भैया हम ज्ञानी नहीं है, हम ज्ञानी नहीं है। अब बताइए कि सही से केयर नहीं कीजिएगा। एक जगह हम चर्चा किए और मोबाइल से फ्रंट कैमरा से मेरा वीडियो अपलोड हुआ। अब क्या हुआ, फ्रंट कैमरा से अपलोड हुआ तो कंगन है से मेरा बाया में चल गया। और एक भाई कमेंट कर रहे हैं कि कंगन तो आप बाया में पहने हुए हैं। तक कहा गया है कि आंखों से देखा हुआ भी झूठ हो सकता है और कानों से सुना हुआ भी बात झूठ हो सकता है। ये तो नहीं दिमाग लगाया कि हो सकता है कि फ्रंट कैमरा से फोन से रिकॉर्डिंग हुआ होगा। तो कुछ बात ऐसा है कि बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, ताकि इसके पीछे क्या राज है हमको भी पता नहीं है ना आपको पता है। तो चर्चा में जब भी आते हैं हम लोग शांत भाव से आइए। अगर किसी का चर्चा पसंद पड़ता है तो उसके बातों को रखिए मन में, और अगर कोई गलत बता रहा है तो उसको बोलिए भी कि नहीं भैया ऐसे नहीं होता है। मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो ये कोई बात नहीं है। किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से जबरदस्ती नहीं करना है। वो बोल रहा है कि चलो ठीक है दिन है, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं रात है, तो भैया कोई बात ना, रात है, आप ही खुश रहिए। लेकिन क्या सत्य है क्या सच है हमको पता है, आपको पता है। चलिए इसी क्षण वाणी के साथ अपनी मैं वाणी को विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम।